भारत के इतिहास में अनेक वीर राजाओं ने अपने साहस और पराक्रम से अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनमें से पृथ्वीराज चौहान का नाम स्वाभिमान, वीरता और अपने प्रण के लिए अडिग रहने वाले योद्धा के रूप में अमर है। दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की कहानी न केवल रोमांचक है, बल्कि इसमें प्रेम, युद्ध और देशभक्ति की अद्वितीय मिसाल है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के यहाँ हुआ। बचपन से ही पृथ्वीराज असाधारण प्रतिभा और साहस के धनी थे। उनके शस्त्र संचालन, युद्ध कला और रणनीतिक कौशल ने उनके युवा अवस्था में ही एक महान योद्धा बना दिया। जब वह केवल 13 वर्ष के थे, तभी उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली। उन्होंने न केवल अपने राज्य को संभाला, बल्कि इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। पृथ्वीराज चौहान की कहानी में प्रेम का एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्याय भी है। कन्नौज के राजा जयचंद्र की बेटी संयोगिता अपने सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थी। संयोगिता और पृथ्वीराज के बीच प्रेम पनप रहा था, लेकिन जयचंद को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए संयोगिता को स्वयंवर में ही उन्हें निमंत्रण नहीं दिया और उनके स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर रखवा दी। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति पर वरमाला डाल दी। तभी पृथ्वीराज ने अपने वीर सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर संयोगिता को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई। स्वयंवर में जयचंद के सैनिकों ने पृथ्वीराज को रोकने की कोशिश की। यहाँ पृथ्वीराज ने अपने युद्ध कला का परिचय देते हुए संयोगिता को लेकर कन्नौज से भागने में सफलता पाई। यह घटना न केवल पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम की जिद थी, बल्कि यह जयचंद के घमंड को भी तोड़ने वाला क्षण था। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण तायन के युद्ध में मिलता है। 1151 ईस्वी में पृथ्वीराज का सामना मोहम्मद गोरी से हुआ। गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आई। पृथ्वीराज की सेना ने गोरी की सेना को करारी हार दी। गोरी को बंदी बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी उदारता दिखाते हुए गोरी को जीवन दान देकर वापस भेज दिया। 1192 ईस्वी में गोरी ने फिर से हमला किया। इस बार जयचंद की गद्दारी ने पृथ्वीराज की सेना को कमजोर कर दिया। गोरी की सेना ने पृथ्वीराज को हराकर उन्हें बंदी बना दिया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को अपने दरबार में लाकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। उसने पृथ्वीराज से उनकी वीरता छीनने के लिए उन्हें अंधा करवा दिया, लेकिन पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मित्र और कवि चंद्रबरदाई के साथ एक योजना बनाई। चंद्रबरदाई ने गोरी के दरबार में कहा कि पृथ्वीराज अपनी धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं और आंखों के बिना भी निशाना साध सकते हैं। गोरी ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को कूट भाषा में इशारा दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने गोरी की आवाज़ पहचान कर सटीक निशाना लगाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने अपने जीवन का बलिदान देकर अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को बचाया। पृथ्वीराज चौहान की कहानी साहस, प्रेम और स्वाभिमान का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि संकल्प दृढ़ हो तो जीत संभव है। उनका जीवन सिखाता है कि उदारता और वीरता साथ साथ चलती है। पृथ्वीराज चौहान का नाम आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है। उनके गाथा हमें यह सिखाती है कि सम्मान के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।